सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है मैं इस वीडियो में। और आज का जो हमारा वचन है तो हम परमेश्वर की हज़ूरी में चलते हैं। और आज का जो वचन हमें मिला है वो जब आप दूसरा तीमुथियुस उसके 3 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ है, वहाँ की जो हेडिंग है ये है अंतिम दिनों में अधर्म, यानी कि जो लास्ट का समय चल रहा है तो इसमें जो अधर्म के काम हो रहे हैं उन्हीं के बारे में बताया गया है कि क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा। और वो सचमुच वचन पूरा हो रहा है। जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर पता चलता है। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींग मारक, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृत्यघ्न, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। ऐसों से परे रहना। धन्यवाद पिता परमेश्वर का इस वचन के लिए। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन हमारे लिए किस तरीके से हमारे जीवन में ये काम कर रहा है। आप देखते होंगे कि बहुत से लोग ऐसा कर रहे हैं, उनका स्वभाव ऐसा हो गया है, वो बहुत स्वार्थी हो गए हैं, बहुत लोभी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा फेक बातें करते हैं कि हाँ हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। मतलब पता नहीं क्यों इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है हम मसीहों में ही कि वो थोड़ा सा अगर चर्च या कलीसिया में जा रहे हैं, थोड़ा सा प्रार्थना विनती करी तो बड़ी बड़ी बातें कहने लगते हैं कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हमारे पास तो ये है, हमारे पास वो है। तो वही वचन यहाँ पर बताता है कि वे स्वार्थी हो जाएंगे। आज के डेट में लोग अपने ही बारे में ज़्यादा सोचते हैं। अगर उनका प्रेयर टाइम भी देखा जाए, अगर प्रेयर के बारे में अगर उनसे पूछा जाए तो वो अपनी ही बातों को रखते हैं, अपनी ही ज़रूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर के आगे विनती करते हैं, क्योंकि स्वार्थी हैं। लोग सोचते हैं हमारा भला हो गया, लेकिन दूसरे का हो या ना हो इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो लेकिन बाइबल ये नहीं कहती। बाइबल कहती है पहले तुम दूसरों की चिंता करो फिर अपने बारे में। तो यहाँ पर वचन बताता है क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, यानी कि हर चीज़ में इंसान के अंदर आप कितना भी सोचें कि हम पवित्रताई से चलें, लेकिन लालच आ जाता है। परमेश्वर के वचन को लेकर, परमेश्वर की बातों को लेकर उतना वो अलर्ट नहीं रहते कि हाँ हमें ये नहीं करना है, वचन हमें ये बताता है। तो लोभी हो जाते, डींग मारक, फेक बातें कहने वाले कि हमारे पास इतना वो है, हम इतनी देर प्रार्थना करते हैं, इतना ये करते हैं, इतना वो कर लेंगे हम। और उसके बाद अभिमानी, यानी कि घमंड, निंदा और माता पिता की आगे टालने वाले। लेकिन वो लोग ऐसा हो रहा है कि माता पिता की आगे टालें, यानी कि आज के बच्चों को अगर देखा जाए तो वो लोग माता पिता की बात नहीं मानते हैं, कहते नहीं अभी नहीं, तब कर लेंगे, तब नहीं, बाद में कर लेंगे। लेकिन पहले के लोग थे जो माता पिता कहते थे उनकी बातों को वो अटल करके करते थे, चाहे कैसे भी करें उन्हें पूरा करना है। लेकिन आजकल के बच्चे इतने सिंसियर नहीं हैं। वो लोग बच्चे बातें नहीं मानते अपने मम्मी पापा की। कितना दुख होता है अगर किसी बात के लिए कहा जाए नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगी। अगर अपने बच्चों को अगर आप प्रार्थना के लिए कहते हैं तो उसमें भी नहीं सुनते हैं। जो छोटे छोटे तो वो तो मान लीजिए उन्हें वचन के ज्ञान नहीं है, लेकिन जो बड़े बच्चे हो गए हैं उन्हें भी आप तो कर रहे हो प्रार्थना, आपने तो कर ली, ठीक है कोई बात नहीं। इस तरह से उनका जो जवाब रहता है, इस तरह से एक्सक्यूज़ रहता है कि हमें ये करना है, हमें पढ़ाई करनी है, हमें वहाँ जाना है, हम बाद में कर लेंगे। तो बहुत ही दिल को दुख लगता है कि इतना उनके लिए, मतलब माता पिता अच्छी ही बातें कहेंगे अपने बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों को बेकार लगती हैं, बच्चे उन बातों को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो ये सब आएगा, यानी कि वचन में अंतिम दिनों के अधर्म में ऐसे ही होंगे, ऐसा ही काम होगा। और अपवित्र, कठोर, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, यानी कि आजकल आप देख सकते हैं कि कोई किसी के ऊपर दया नहीं करता। किसी के पास खाने के लिए है या किसी के पास किसी को कोई चोट भी लगी या कुछ भी लगा हुआ है, लेकिन हमें दया नहीं आती है। हम कहते होगा होगा कोई बात नहीं। अगर अपनों को लगता है तो ठीक है, लेकिन अगर पराये को लगता है तो कोई उसमें दिलचस्पी नहीं लेता कि हाँ हमें उसकी भी सहायता करनी चाहिए। बहुत ही कम लोग होते हैं जो समझते हैं, लेकिन 99% लोग ऐसे ही हैं, संसारिक भी और मसीही लोग भी, कि कुछ फिक्र नहीं करते होगा हमें क्या करना है, हम फंस जाएंगे, हम उसमें हो जाएंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें एक दूसरे के साथ दया करनी चाहिए। लेकिन नहीं,
ये ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद हम एक दूसरे की गलतियों को नहीं क्षमा रहे, यानी माफ़ नहीं करते हैं। अगर किसी से कोई गलती होगी तो उसी बात को लेकर अपने मन में उसी के प्रति जेलस इतनी बड़ी बात बना लेते हैं कि क्या उससे हम बोलेंगे नहीं, उससे हम बात नहीं करेंगे, उससे मिलेंगे नहीं। ये सब बातें विश्वासघाती। आज की दुनिया में तो विश्वास तो मनुष्य पे करना बहुत ही, वैसे वचन भी बताता है, लेकिन जो मसीह लोग हैं, धर्मी लोग, उन्हें तो विश्वास एक दूसरे करना चाहिए, लेकिन वो भी एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं, ऐसा सुनने में आता है। परमेश्वर उन्हें क्षमा करे, उन्हें बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे। ऐसा नहीं करना चाहिए ढीठ, घमंडी और परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले। इतनी बातें होती हैं जब इंसानों के अंदर, तो उनके अंदर पवित्र आत्मा कैसे काम करेगा और वो कैसे परमेश्वर की इच्छा चाहेंगे, वो कैसे परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे। तो वचन यही बताता है हमें कि परमेश्वर की नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले थे। हम ऐसा हो गया है कि बस अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने सुख विलास के बारे में। हमें अच्छा जीवन चाहिए, अच्छे कार चाहिए, अच्छे कपड़े, अच्छे हर चीज़ हमारा जो है कि हमारी इमेज अच्छी बनी रहे लोगों के सामने, लोग हमें समझे कि हम हाँ परमेश्वर के दास हैं, ये दास हैं, पास्टर हैं, मिनिस्ट्री में हमारी इतनी पहुंच है, इतनी हमारे कौन सा ओहदा है हमारा, ये सब बातें। लेकिन परमेश्वर को नहीं चाहते कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते। तो ये अंतिम दिनों के अधर्म में ये सारे काम जिसके अंदर है, जान लीजिए वो अधर्म का काम कर रहा है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, इन सब बातों का नहीं रहना चाहिए। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के ही चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे लेकिन उसकी शक्ति को न मानेंगे। ऐसे से परे रहना, यानी कि वो भक्ति का भेष तो धरेंगे कि हम मिनिस्ट्री में जा रहे हैं, हम प्रेयर करें, लेकिन अंदर से वो खोखले हैं, अंदर से उनके कुछ भी नहीं है, वचन का ज्ञान ही नहीं है। इन सब बातों को उन्होंने, इन सब गंदी बातों को भर रखा है, इतनी गंदगियों को भर रखा है, तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसों से परे रहना वचन हमें बताता है। तो जो भी अगर आपके आसपास में ऐसे लोग हैं तो उन्हें वचन से समझाइए, उनके लिए प्रार्थना करिए, ताकि वो भी सुधर जाएं और परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर की सज़ा से बच जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आपके अंदर भी ऐसी कमियां हैं तो उन्हें सुधारिए, अपने आप को दीन और नम्र करिए, तभी आप परमेश्वर के योग्य बनेंगे और जो आगे परमेश्वर दी उसी को मानिए। तो ये अंतिम दिनों के अंदर में ऐसा होगा और हो भी रहा है। तो हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें। तो मुझे लगता है कि आपको वचन समझ में आया होगा। इसी तरह से आगे भी जो वचन परमेश्वर मुझे देगा तो मैं उसके बारे में आपको प्रकाशन दूंगी, जो पवित्र आत्मा मुझे दे। इसी तरह से आने वाली वीडियो में मिलूंगी। तब तक के लिए जय मसीह।